जी सर। तो प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम आपको जर्नल एंट्रीज के बारे में बताया था और आपको बताया था जर्नल क्या होती है। जर्नल बेसिकली एक बुक होती है जिसमें हम डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड डेट वाइज, दैट इज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जर्नल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। अकाउंटिंग में आपको जर्नल बुक बनानी आनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है सर। सर ट्रांजेक्शन्स क्या होती है, थोड़ा सा प्लीज ज्ञान दे दो। तो ट्रांजेक्शन्स होता है बिजनेस के द्वारा किए गए लेन देन, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या किसी भी एसेट्स, किसी भी चीज का एक्सचेंज होता है। वहां पर क्या रहता है, बेसिकली ट्रांजेक्शन दो पार्टी से रिलेटेड जनरली होती है। ट्रांजेक्शन का संबंध बेसिकली पैसे से होता है। अगर बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स है तभी अकाउंटिंग है, अदरवाइज तो कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। और अकाउंटिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं मेरे बच्चों, क्या करते हैं, सबसे पहले हम जर्नल ही बनाते हैं। समझ में आया। अब जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड हम वाउचर्स वगैरह के थ्रू मेंटेन कर लेते हैं। कुछ बिल रहते हैं हमारे पास, कोई बिल की फाइल रहती है, कोई कैश मेमोज वगैरह अवेलेबल रहते हैं। हाँ, ये आप लोगों को मैंने पहले ही समझाया था, व्हाट इज वाउचर, व्हाट इज कैश मेमो या व्हाट इज वाउचर। बेसिकली एक एविडेंस होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जनरली ऐसा नहीं होता कि एक फर्म में अकाउंटिंग रोज रोज होती है। अगर बिजनेस का लेवल बड़ा है तो जर्नल वगैरह रोज रोज बन जाती है। लेकिन अगर बिजनेस का लेवल छोटा है तो क्या होता है, मैनेजमेंट क्या करता है, सारे वाउचर्स को, बिल्स को क्या करता है, संभाल के रख लेता है, एक फाइल बना लेता है। और अकाउंटेंट हफ्ते में आ जाता है या अकाउंटेंट 10 दिन में आ जाता है और आके क्या करता है, सारी अकाउंटिंग करके चला जाता है। तो अकाउंटेंट जो बेस बनाता है, इधर देख लीजिए, अकाउंटेंट किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, उसकी जर्नल एंट्री बनाता है। तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, वो बेस क्या लेकर चलता है, बताइए क्या बेस लेकर चलता है वो। वाउचर्स, कैश मेमोज, इनवाइस, बिल। वो किसी के कहने पर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं करता है। जो कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में भी एक कॉन्सेप्ट समझाया था पहले। एक कॉन्सेप्ट है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है बच्चों का, वेरीफाइबल। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर किसी भी ट्रांजेक्शन को आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना है तो दैट ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ बिल, ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। समझ में आई बात या नहीं। जैसे अब मैंने, आप अकाउंटेंट हो, मैंने आपको बोला 1 लाख रुपए की सेल चढ़ा दो, तो आप 1 लाख की सेल नहीं चढ़ाओगे, पहले आप उसके लिए क्या मांगोगे, बिल मांगोगे। जो समझ में आया। जैसे भी कुछ बच्चों ने मेरे को फीस सबमिट कराई, तो मैंने कहा अभी रिसिप्ट खत्म हो रखी है हमारे पास, आप मुझे मैसेज डाल दो, मैं आपको अपनी एक्सेप्टेंस दे दूंगा कि हाँ आपने मुझे फीस दे दी है। समझ में आए। तो वो भी एक एविडेंस बन जाता है, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अब कल को मान लो मुझे ध्यान ना रहे और मैं आपको बोलूं कि यार बेटा तूने तो फीस ही नहीं जमा कराई, तो बताओ हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। आप कहोगे कि सर हमने फीस जमा करा दी, और मैं कहूँगा कि मैंने फीस नहीं मिली। क्योंकि हमारी जो ह्यूमन मेमोरी रहती है वो बड़ी लिमिटेड है बच्चों। हमें ये नहीं पता परसों हमने कपड़े कौन से पहने थे, 4 दिन पहले की बात करते हैं तो हमें ये नहीं पता हमने कौन से कपड़े पहने थे, क्या खाया था, कहाँ गए थे। तो इतनी सारी चीजें हम रिकॉल नहीं कर पाते। तो इट्स बेटर कि हमारे पास एविडेंसेस रहे। समझ में आया नहीं है। तो एक अकाउंटेंट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। समझ में आ रहा है, बोलो यस सर बोलते रहा करो बीच में, ठीक है। तो जब हम ट्रांजेक्शन्स को एंटर करते हैं इन द बुक्स ऑफ, कोई ट्रांजेक्शन भी हो सकती है एज वेल एज इवेंट भी हो सकती है। इवेंट बेसिकली रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स होता है, लाइक प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, ये बेसिकली इवेंट होती है। तो बेसिकली जब हम ट्रांजेक्शन्स को एंटर करते हैं, व्हेन ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, जब एक ट्रांजेक्शन्स को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बेसिकली एंटर करते हैं, बेसिकली आप बोलोगे तो जर्नल में जब आप इसको एंटर करते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ पर जर्नल की बात करते हैं, देन इट बिकम्स एंट्री। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या बन जाती है, एंट्री, ठीक है जी सर। तो सर हर चीज अकाउंट्स में, हर चीज का फॉर्मेट होता है। और मैंने आप सब बच्चों को बोला था लास्ट टाइम कि प्लीज आप लोग क्या लेकर आना, स्केल अपना खरीद लेना, ठीक है। अब आप लोग के न्यूमेरिकल चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, तो अभी हमारी जर्नल बुक चलेगी। जर्नल काफी बड़ा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। और जर्नल का फॉर्मेट कुछ कुछ ऐसा रहता है, डेट, पार्टिकुलर्स, ठीक है मेरे बच्चों, PIRTCUL, पार्टिकुलर्स। यहाँ पर जर्नल में हमेशा LF आएगा। LF का मतलब होता है लेजर फॉल्यू, क्योंकि जर्नल से हम कौन सी बुक में लेकर जाएंगे, लेजर बुक में लेकर जाएंगे। जो जो यहाँ पर सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो रही हैं, इन्हीं ट्रांजेक्शन को मेरे प्यारे बच्चों जर्नल से उठाकर मैं कहाँ लेकर जाऊंगा, लेजर में।
वो मैं आपको समझाऊंगा जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, डोंट वरी। और 1 रुपीज डेबिट रहता है और 1 रुपीज क्या रहता है, क्रेडिट रहता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जर्नल शुरू करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट और समझाना चाहता हूँ, दैट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ मैं, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। आपको पता भी नहीं है, चैप्टर 3 भी हमारा साथ साथ चल रहा है। एक कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बहुत पहले ही समझा दिया था, और उसका क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। चलो सर बता दीजिए व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट पर्सन, ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम, किसके पॉइंट ऑफ से रिकॉर्ड करे जाते हैं, बिजनेस, नॉट फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ। जितनी भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो सारी, देखो बेटा पढ़ाई इस तरीके से करनी है कि हमें खाली पास नहीं होना। इधर देख लीजिए, जो सब्जेक्ट जो चैप्टर आपको जिस क्लास में मिला है ना, उस क्लास में उसको अच्छे से कर लो। ऐसा नहीं है कि उससे अगली क्लास में आप बढ़िया करने की को, अगली क्लास के लिए हमारे पास ऑलरेडी कंटेंट है। तो 11th क्लास में जो भी चैप्टर्स हैं आपके, उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करो, अच्छे से समझो, कि आप लोगों को जो है फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम है। आपको हर जगह जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी, 11, 12, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सीए, इंटरमीडिएट, फाइनल, हर जगह जब तक अकाउंट है। और जर्नल का कोई मतलब चेंज नहीं होने वाला, बस क्या होगा, एंट्रीज का थोड़ा बहुत लेवल क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो जब आप जर्नल एंट्रीज बना रहे होंगे तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है, जैसे कि मैं आपको समझा रहा था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में आपको ये बात पहले ही बताई गई है कि बिजनेस अलग रहता है और ओनर अलग रहता है, और जितनी भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो सारी ट्रांजेक्शन हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस, ना कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनर। इसलिए आपको हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है, बिजनेस। मैं अलग हूँ और ये संजय क्लासेस अलग है। आप कल को जॉब करोगे तो आप संजय क्लासेस में जॉब करोगे, रेदर देन कि मेरे अंडर में जॉब करो या मेरे लिए काम करोगे, नहीं, आप संजय क्लासेस के लिए काम करोगे। तो आप लोगों को हमेशा संजय क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, सोचना। ओनर कुछ भी पैसा लगाता है तो वो लायबिलिटी मानी जाती है, ओनर का पैसा बिजनेस का पैसा नहीं माना जाता है। इसलिए कल को जब बिजनेस बंद होता है तो क्या होता है, जो पैसा है वो ओनर को क्या करा जाता है, जो ओनर ने पैसा लगाया वो क्या किया जाता है, वापस किया जाता है। समझ में आ गई बात या नहीं, फर्स्ट थिंग। सेकंड है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है। व्हाट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के कम से कम कितने इफेक्ट होने हैं मेरे बच्चों, 2 इफेक्ट होंगे। इधर देखो मेरी तरफ, एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव मिनिमम कितने इफेक्ट होंगे, 2 इफेक्ट। और जैसे कि एक इफेक्ट होगा डेबिट और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, क्रेडिट। अकाउंट्स में मैंने आपको पहले ही समझा दिया, 2 ही चीजें चलती हैं, और वो 2 चीजें कौन कौन सी हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ऑफ एन अकाउंट, क्रेडिट क्या होता है, राइट हैंड साइड पार्ट ऑफ एन अकाउंट। तो जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे, कोई भी आप एंट्री बना रहे होगे, तो आप उसको 2 पार्ट में जरूर तोड़ोगे, 2 अकाउंट्स में जरूर वो टूटेगी। और जितना आप डेबिट करोगे उतना ही क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से इसको हम डबल एंट्री बुक कीपिंग का नाम भी देते हैं कि एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव एटलीस्ट 2 इफेक्ट। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर रहता है, ट्रायल बैलेंस बराबर आता है, बैलेंस शीट मैच होती है, आगे जाकर हम पढ़ेंगे। समझ में आया नहीं है? तो जब आपको किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर आपको रिकॉर्ड करना होगा तो एकदम से रिकॉर्ड नहीं होगी, पहले उस ट्रांजैक्शन को क्या कर लेना, ब्रेक कर लेना। किसमें ब्रेक कर लेना, मिनिमम कितने अकाउंट्स में, 2। ज्यादा में भी टूट सकता है, बट जितना डेबिट होगा उतना ही क्या होगा, क्रेडिट। समझ में आया नहीं है? और सर हम जब हम जर्नल बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, एंट्री के लिए वी विल फॉलो द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो कि मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में समझाया। डोंट वरी, हाँ मॉडर्न अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं, ट्रेडिशनल भी फॉलो कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पर बता दूंगा। डोंट वरी। सही बच्चे, जरा देखेंगे सब, कोई भी एंट्री दिखने में कैसी होती है, हाँ जी, एंट्री दिखने में ऐसी होती है कि एंट्री में पहले डेबिट साइड आता है तो डीआर लिखते हैं, और जैसे कि कोई भी अकाउंट डेबिट हो रहा है तो मैं कैश अकाउंट डेबिट लिखूंगा, तो डीआर डेबिट के लिए लगाते हैं हम। और 2 जो होता है मेरे बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस छोड़ना होता है, बिल्कुल इसके नीचे नहीं लिखना होता, ध्यान रखना। 2 हम क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर कोई भी एक अकाउंट आएगा, यहाँ पर कोई दूसरा अकाउंट आएगा, हो सकता है कोई एक और डेबिट हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा एक अकाउंट और डेबिट हो सकता है, मान लेते हैं। डेबिट भी 2, 4, 5 जितने मर्जी हो सकते हैं, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे।
तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आपकी एंट्री बनती है। यहाँ पर आप नरेशन लिखते हो, नरेशन में जो भी आपने काम करा है, जो भी ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन आपको लिखनी होती है। जैसे कि मुझे पता है यहाँ पर क्या हुआ है, कैपिटल इंट्रोड्यूस। यहाँ पर मालिक ने क्या करी है बच्चों बताओ, पैसा लगाया है, मालिक ने पैसा लगाया है। कैपिटल इंट्रोड्यूस इन फॉर्म ऑफ कैश एंड मशीनरी, मालिक ने कैश और मशीनरी के रूप में पैसा लगाया। और मान लेते हैं 1 अप्रैल 2023 को, और यहाँ पर आगे मेरे बच्चों 1 लाख रुपए लगा, 1 लाख की लड़का मशीनरी लाया है, 60,000 रुपए की क्या लेकर आया है, कैश लेकर आया है। तो मालिक का टोटल पैसा लग गया 1,60,000। अब ये डेबिट कब होता है, ये क्यों डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों हम क्या फॉलो करेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अरे बोलो हाँ है ना। तो अब वो मैंने तो एक एग्जांपल बनाया, लेकिन ये जो बन रही है दिस इज नोन एज एंट्री, इसको हम क्या बोलेंगे, एंट्री। और ये जो जर्नल आप बना रहे दिस इज बुक, ये किताब है, ठीक है, ये डेट आ गया। पार्टिकुलर्स का मतलब होता है विवरण, विवरण का मतलब होता है बताओ, एलएफ लेजर फोलियो रुपीज डेबिट। अब मालिक ने, मैं यहाँ पर सिखा देता हूँ आपको एंट्री बंद कैसे रही है, और अभी हम क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं, डोंट वरी। यहाँ पर ट्रांजेक्शन ये है कि मालिक ने बिजनेस में 2 चीजें लगाई हैं, एक मशीनरी लगाई है और एक कैश लगाया। इधर देख लो, मालिक ने बिजनेस में 2 चीजें लगाई, एक मशीनरी लगाई है और एक कैश लगाया है। तो बताओ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, इस चीज को मत भूल जाना वरना सब कुछ गलत हो जाएगा। यू आर ए बिजनेस, आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे मेरे बच्चों, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। बोल दो यार। तो बताओ, इस बिजनेस के अंदर मशीनरी आ गई, तो मशीनरी आती है, तो मशीनरी क्या होती है बताइए। हाँ जी, रूल बताओ, मशीनरी क्या होती है, एसेट, एसेट्स के बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो मशीनरी को क्या करना है, बढ़ाना है, तो बढ़ाना है तो क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि मशीनरी आ रही है हमारे पास, मशीनरी आ रही है तो मशीनरी को बढ़ाना है तो क्या कर देंगे, डेबिट। समझ आया। कैश क्या होता है, फटाफट बताओ, कैश क्या होती है, एसेट्स। एसेट्स का नेचर ऑफ बैलेंस क्या है, डेबिट। तो जब मालिक पैसा लगा रहा है बिजनेस में, तो बिजनेस में कैश बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, तो उसको भी क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, बात खत्म। तो मशीनरी डेबिट, कैश डेबिट। अब कैपिटल है, क्योंकि मालिक पैसा लगा रहा है, तो मुझे बताइए कैपिटल की नेचर ऑफ बैलेंस क्या होती है, क्रेडिट। जब ओनर पैसा लगाएगा तो बताइए कैपिटल बढ़ेगी या कम होएगी, बढ़ेगी, बोलो हाँ है ना। तो कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट, बढ़ाना है तो क्रेडिट। तो ये हमने लगा दी मॉडर्न अप्रोच। ये हमने कौन सी अप्रोच लगा दी, मॉडर्न अप्रोच। समझ में आया आपसे बच्चों को। चाहे आप मॉडर्न अप्रोच से काम करो, चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच से काम करो, रिजल्ट आपको क्या मिलता है, सेम, एंट्री हमेशा सेम बनती है। तो सर क्या आप हमें ट्रेडिशनल अप्रोच भी सिखा दोगे, चलो ट्रेडिशनल अप्रोच भी कराता हूँ। अभी पहले कुछ इसको नोटिंग करो आप सभी अच्छे। हाँ जी, देखो, अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि सर हम ट्रांजैक्शन को जर्नल, हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज, तो हाउ टू पास जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री कैसे बनानी है, सबसे आसान काम है, स्टेप नंबर 1, रीड द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को बिल्कुल केयरफुली पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना अटेंटिवली, समझ के, एंड ब्रेक। और बताइए सारे बच्चों, एंड ब्रेक करो इसको, ब्रेक द ट्रांजैक्शन इन मिनिमम 2 अकाउंट्स, 2 अकाउंट्स में कम से कम तोड़ दो, ठीक है। अभी करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ दीज अकाउंट्स। जो आपकी स्टेप 1 में आई थी, इनकी नेचर को आइडेंटिफाई करो, एंड और मेरे बच्चों क्या कर दो, अप्लाई रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बाय ट्रेडिशनल अप्रोच। या तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच से लगा दो, और बताओ, या फिर कौन से अप्रोच से लगा दो, मॉडर्न अप्रोच। स्टेप नंबर 3, पास जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री ऑटोमेटिकली बन जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ आई या नहीं आई, बोलो। सर एग्जांपल देके समझाओ तो बात पल्ले पड़े। इससे पहले मैं आप लोगों को ये चाह रहा हूँ कि यार एक बार दोबारा से बता दूं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच
और दूसरी मॉडर्न अप्रोच। इतना डिटेल में तो नहीं समझाऊंगा मेरे बच्चों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कई बार आपको समझा रखी है। बट कुछ हमारे पास बच्चे हैं जिन्हें ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में नहीं पता है, वो आप लोग प्लीज देख लो। मॉडर्न अप्रोच तो कल ही समझाई थी और पहले भी बता दिए, और मॉडर्न अप्रोच को तो बताने में वैसे भी टाइम नहीं लगता है। अब सही बच्चे यहाँ पर कंसंट्रेट कर लो, चैप्टर 6 में ऑलरेडी समझा रखा है ये। किसी बच्चों को ज़्यादा डिटेल में देखना है तो चैप्टर 6 जाकर देख लीजिए। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच बाय संजय सर डाल देना, यूट्यूब पर भी आ जाएगी। अब यहाँ देख लो इधर। अच्छा बताओ, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट कितने तरीके का होता है, फटाफट बताओ। तीन, सुन लो इनकी बात। पहले एक पर्सनल और बस। सर हम आगे का पढ़ते हैं पीछे का बोलते हैं, आपको पता नहीं हमारी आदत। एक अकाउंट कौन सा होता है, पर्सनल, दूसरा कौन सा होता है, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मेरे प्यारे बच्चों फिर बढ़ जाता है किसमें, रियल में। कुछ याद है, मैं उस दिन समझा रहा था जब वो लड़का आया था, बहुत टाइम लगा वो दिन दिमाग खराब हो गया था जब कह रहा नहीं मेरी समझ नहीं आया, बताओ हाँ क्या बस तुझे गाली वाला याद रहेगी और कुछ याद नहीं रहेगा। इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे एक बार तसल्ली हो जाएगी कि आप लोगों को दोबारा से मैंने बता दिया। बट इस पर्सनल अकाउंट नाम से ही पता चल रहा है, जो पर्सन से कनेक्टेड होता है। जो किससे रिलेटेड है बच्चों बताओ, पर्सन से। किसी भी ट्रांजेक्शन में पर्सन आ सकता है, और पर्सन यहाँ पर बेसिकली तीन तरीके के होते हैं, याद करो। नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल और एक आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। हाँ बहुत बढ़िया, ये आप सारे बच्चे याद रखो बच्चों, तब मजा है पढ़ाने का। ये कोई फायदा नहीं है हम आगे का कर रहे हैं पीछे का बोल रहे हैं। तो नेचुरल पर्सन्स वो लोग जिनका जन्म है और जिनकी मृत्यु है, जिसको भगवान ने बनाया, विच आर क्रिएटेड बाय गॉड। तो हम सब कौन से पर्सन है मेरे प्यारे बच्चों, नेचुरल। बोल दो हाँ या ना। जैसे संजय सर, संदीप सर, राम, लक्ष्य भाई, श्याम, लक्ष्य, चलो भाई लक्ष्य, हेलो लक्ष्य, हेलो बोलो सारे बच्चे लक्ष्य को, हेलो लक्ष्य। क्या नाम बेटा आप लोग, आप अभिषेक, अभिषेक को हेलो बोलो सारे बच्चे, हेलो अभिषेक, हेलो। ठीक है समझ में। तो हम सारे के सारे बच्चे क्या है, राहुल कह रहे हैं मुझे नहीं बोली हेलो, हेलो राहुल। ठीक है बेटे, मेरा काम करो बस। चलो एक्सेप्ट। राहुल कह रहा है यार सिर में दर्द क्यों कर रखा है, ये बताओ मुझे, एक ही चीज बार बार गॉड के बच्चे। सर एक बात बताइए, वाई, इधर देख लो सर, एक बात बताइए, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। क्योंकि जब कोई ट्रांजैक्शन होगी तो ट्रांजैक्शन में कोई भी पार्टी आ सकती है। जब पार्टी का नाम आता है ना तो ट्रेडिशनल ज्यादा बढ़िया लगती है, ध्यान रखना। जैसे कि सोल्ड गुड्स टू राम, तो राम आ गया। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, सोल्ड मशीनरी टू राम। तो जनरली क्रेडिट ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम आ जाता है, और जब पार्टी का नाम आएगा आपको उसका रूल ही नहीं पता, तो फिर कहाँ से आप एंट्री बनाओगे। वो बात अलग है, मॉडर्न अप्रोच से भी काम चल जाता है, बट ट्रेडिशनल का भी आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज आर्टिफिशियल पर्सन, बताइए आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है, जो हमने बनाया है। जैसे कोई वो सारे जो इनके पास राइट्स आर क्रिएटेड बाय लोग, ज्यादा नहीं होते, जो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो अपने नाम से सेल कर सकते हैं, अपने नाम से परचेज, अपने नाम से किसी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है, वो कौन से पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब आप ये कह सकते हो कि आर्टिफिशियल पर्सन अपने नाम से वो सब कुछ कर सकता है जो बेसिकली एक नेचुरल पर्सन कर सकता है। अपना अकाउंट खुलवाना, पैन कार्ड रखना, हाँ आधार कार्ड वगैरह नहीं बनता, सिटीजनशिप नहीं मिलती है, बट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स वो बेसिकली कर सकता है। तो इसके अंदर कोई बैंक आ जाता है, सुन लीजिए इधर, इसके अंदर कोई कंपनी आ जाती है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाता है, कोई रजिस्टर्ड एंटिटी आ जाती है, कोई भी हमारे पास रजिस्टर्ड एंटिटी भी आ जाएगी। ठीक है, चलो जैसे मारुति सुजुकी वगैरह आ जाएंगे इसके अंदर। थर्ड होता है मेरे बच्चों रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। थर्ड क्या होता है मेरे बच्चों, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन वो अकाउंट होते हैं विच रिप्रेजेंट्स टू अ पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन, जो किताब में दिख रहे हैं, बट अल्टीमेट जब आप उनके डीप में जाओगे तो पर्सन तक खींच के ले जाएंगे। जैसे कैपिटल अकाउंट है, जैसे कौन सा अकाउंट है, कैपिटल। तो कैपिटल दिखने में तो कैपिटल है, कैपिटल दिखने में तो कैपिटल लग रहा है, लेकिन जब इसे खींच के ले जाओगे
तो कैपिटल किसकी याद दिला देगा, कहाँ तक ले जाएगा, ओनर तक। जैसे मैं YouTube का लिंक भेजता हूँ आप लोगों को, तो आप कहते हो सर इस लिंक से हमें कोई मतलब नहीं है। लिंक आप भी देखना कभी भी उल्टा सीधा लिखा रहता है, अरे बोल दो यार www.youtube वगैरह / फिर XYZ, तुम्हें उससे मतलब ही नहीं होता है। तुमने कभी आज तक उसको पढ़ना ही नहीं चाहा, तुम बस सीधा क्लिक करके कहाँ पहुँचते हो, जो कंटेंट है, जो काम की चीज़ है। बात समझ में आई? तो रिप्रेजेंटेटिव नाम पे चले जाओ, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, वो अकाउंट विच आर रिप्रेजेंटिंग टू अ पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? अब जैसे कि कोई भी ड्राइंग्स अकाउंट है, तो ड्राइंग्स अकाउंट आल्सो रिप्रेजेंट टू अ पर्सन, ओनर को रिप्रेजेंट। अब मान लीजिए आपकी बुक्स में आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मान लीजिए आपकी बुक्स में क्या है, आउटस्टैंडिंग, तो अगर सैलरी होता तो वो एक्सपेंस होता, बट अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है देन इट इज नॉट एन एक्सपेंस। वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को देनी है। जैसे मैं बोलता हूँ बच्चों फीस लेनी है आप लोगों से, तो जब फीस की मैं बात करता हूँ तो फीस में इधर देख लीजिए, मैं किसी एक या दो की तरफ नहीं देखता हूँ। फीस की बात आती है तो सबकी तरफ देखता हूँ। मैंने मेहनत करी है, पढ़ाया है, सर्विस दी है, तो आप लोग मुझे क्या करोगे, पैसे दोगे। अरे बोल दो यार, वो होती है फीस, ठीक है आप मुझे पैसे दो, दैट इज सिंपल थिंग। बट अगर मैं बात करता हूँ एक्रूड फीस की, किसकी बात करता हूँ मैं, एक्रूड, तो बताइए एक्रूड फीस में किसकी तरफ, किसी एक बच्चे की तरफ ध्यान जाएगा मेरा कि यार इस भाई की फीस नहीं आई है, इस भाई की फीस नहीं आई। बात आई समझ में नहीं? एक्रूड अगर किसी इनकम, किसी एक्सपेंस के सामने एडवांस वर्ड लग जाए, एक्रूड वर्ड लग जाए, आउटस्टैंडिंग वर्ड लग जाए, देन वो क्या बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव। समझ में आई बात या नहीं? अरे बोल दो। अब ये सब याद भी होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? हाँ जी, एक्रूड फीस का एग्जांपल ले सकते हैं, एक्रूड इनकम का एग्जांपल ले सकते हैं। ड्राइंग्स तो बिल्कुल ओनर को रिप्रेजेंट करती है, ड्राइंग्स तो सिंपली पर्सनल अकाउंट है। मुझे बताइए व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? बहुत बढ़िया, क्या रूल है, बोलो सारे बच्चे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रूल मैंने आपको बोला था 30 बार लिख कर लाना है। अब तुम्हें याद है या नहीं है मुझे नहीं पता, तुम नहीं आए उस टाइम। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि बिजनेस से कोई पर्सन अगर कोई चीज रिसीव करेगा तो हम उसको डेबिट करेंगे, और बिजनेस को अगर कोई पर्सन कुछ देगा तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या हो गया, बोलो सारे बच्चे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपने राम को सामान बेचा, मान लीजिए आपने राम को सामान बेचा, क्या एंट्री बनाओगे, फटाफट बताओ। राम क्या है, राम बताओ, राम रिसीवर है या गिवर है, जल्दी से बताओ। रिसीवर है ना, रिसीवर है ना। क्यों है राम रिसीवर, ले रहा है क्योंकि राम को हमने सामान बेचा है। इधर देखो, जब राम को हमने सामान बेचा है तो राम के पास गया, तो राम रिसीव करने वाला है, देने वाला है बिजनेस को। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करने वाला। रिसीव का क्या मतलब है, प्राप्त। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस से कोई चीज प्राप्त करेगा तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कोई व्यक्ति अगर बिजनेस को कोई चीज देगा तो हम उसको क्या करेंगे। समझ में आई बात, पक्का? चलो, व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट, जल्दी अभी देखना, यही सब रूल लगाएंगे और दिमाग में चलेंगे। बताओ रियल अकाउंट किस चीज से कनेक्टेड है, इधर में रुक जा पायलट। रियल अकाउंट किससे कनेक्टेड है, हमारी एसेट से। तो जब कभी भी बिजनेस में कोई भी एसेट्स आएगी तो वो फिर कौन सा अकाउंट काम करेगा, रियल अकाउंट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपके रसोई में बहुत सारे बर्तन रखे हैं, चम्मच है, कढ़ाई है, फ्राई पैन है, गिलासी है, ग्लास है, अरे बोलो हाँ है ना। तो आप सिचुएशन के हिसाब से क्या करते हो, यूज करते हो। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको भिंडी की सब्जी बनानी है तो बताओ किस में बनाओगे, कढ़ाई में, कुकर में थोड़ी बनाओगे, बोल दो यार। करेले की सब्जी बनानी है तो किस में, समझ में आया? अब मान लो आपको क्या नाम है, सब्जी डालनी है, सब्जी कटोरी में डाल के देनी है, तो यू विल नॉट यूज जो स्मॉल वाली चम्मच है, वो थोड़ी यूज करोगे। एक थोड़ा बड़ा चमचा टाइप रहता है, कोनिया कहते हैं, पता नहीं जो, इधर देख लो, एक छोटी चम्मच तो हमारी खाने वाली हो गई, एक बड़ी। तो इट विल बी डिपेंड करेगा कि हम क्या काम कर रहे हैं। इधर देख लो, तो ऐसे ही इधर देख लीजिए, ऐसे ही यहाँ पर भी डिपेंड करेगा कि सर हम जो एंट्री बना रहे हैं उस एंट्री में कौन सा अकाउंट आ रहा है। अगर एंट्री में पर्सन आएगा, नाम आएगा किसी का, तो किसका रूल लगेगा, पर्सनल अकाउंट का। बोलो किसका रूल लगेगा, पर्सनल का।
और अगर ट्रांजैक्शन के अंदर कोई एसेट आएगी तो रियल। अब एसेट्स में कोई सी भी आ सकती है, एसेट्स कैन बी टेंजिबल और इनटेंजिबल। चलो मैं इधर लिख देता हूँ, एसेट्स में आपकी टेंजिबल भी आ सकती है एज वेल एज इंटेंजिबल भी आ सकती है, कोई सी भी एसेट्स आ सकती है। टेंजिबल का मतलब व्हिच कैन बी टच, व्हिच कैन बी सीन, व्हिच हैव अ फिजिकल एक्सिस्टेंस। तो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब इसके अंदर है। कैश, बेटा ध्यान रखना डेटर नहीं आता यहाँ पर एसेट्स में, डेटर पर्सन होता है। डेटर क्या होता है? एक पर्सन। और पर्सन क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। हाँ जी बताइए। तो सर रियल अकाउंट हमारा किससे कनेक्टेड होगा? एसेट। सर डेटर क्यों नहीं आता इसके अंदर? डेटर कोई पर्सन होगा, या तो कोई बैंक होगा, किसी को धार सामान दे रहा, कोई कंपनी होगी, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या कोई राम श्याम सीता गीता। जवाब दो यार। तो इसलिए यहाँ से के बदले पर्सन में चले आता है। बट मॉडर्न अप्रोच में तो डेटर एसेट्स ही होता है। इंटेंजिबल में बताओ, इंटेंजिबल एसेट्स which cannot be touched, which cannot be seen, which do not have any physical existence. इंटेंजिबल में आ जाएगा गुडविल, पेटेंट, रेसिपी, फॉर्मूले, सॉफ्टवेयर। जवाब दो बेटा। तो ये सब क्या है? हमारी एसेट्स है, सॉफ्टवेयर। बीआर बेटा कोई इंटेंजिबल थोड़ी होते हैं, बीआर तो दिख सकता है। चलो बताइए रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? फटाफट बताओ, व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? हाँ जी वो बताएगी। हाँ इसका मतलब होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी एसेट्स मेरे पास आई उसको डेबिट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी मेरे पास से एसेट चली गई उसको क्रेडिट। आई होप यहाँ तक आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई। तो यानी कि ये रूल एसेट पे लगेगा। एसेट्स पे लगने का मतलब अगर ट्रांजैक्शन के अंदर एसेट दिख रही है तो इस रूल को छेड़ेंगे, वरना नहीं छेड़ेंगे। समझ में आया? बोलो यार। जैसे आपने मशीनरी परचेज करी, अच्छा मशीनरी, तो मशीनरी तो क्या होती है? एसेट। एसेट से तो रियल का रूल लगेगा। क्या रूल है रियल का? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो आई तो डेबिट, गई तो क्रेडिट। तो रियल अकाउंट का रूल याद हो गया सही बच्चों को? बोलो। अब ये बार बार नहीं कराऊंगा मैं रूल, ध्यान रखना सही बच्चों को। कभी आप ये सोच रहे हो कि सर बार बार कराते रहेंगे, नहीं बेटा भूल जाओ इसको। नॉमिनल अकाउंट, व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल? नॉमिनल अकाउंट पहले, रूल तो बाद की बात है, पहले आपको पता होना चाहिए किससे कनेक्टेड है। तो नॉमिनल अकाउंट इज कनेक्टेड विद एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन, रेवेन्यू। इन सब से कनेक्टेड। कभी भी किसी भी ट्रांजैक्शन में ये सब आ जाए, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन्स, रेवेन्यू, तो उसके लिए कौन सा रूल लगेगा? नॉमिनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रसोई में डब्बा रखा है, तो एक डब्बे की वो रहती है मसाला दानी, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या रहते हैं? मसाले रहते हैं। एक थोड़ी हल्दी रहेगी, थोड़ा नमक रहेगा, थोड़ा। अरे जब सब्जी बना रहे होंगे तभी उसको यूज करेंगे, चाय बना रहे होंगे तो यूज करेंगे। चाय के लिए अलग चीज यूज करेंगे ना, चीनी, चाय पत्ती, अदरक, दूध, सौंफ, जो भी कुछ डालना है, इलायची मान लो। तो डिपेंड करना है कि आपको पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना है, रियल का या नॉमिनल का। नॉमिनल का कब लगेगा बताओ? जब ट्रांजैक्शन में क्या होगा? कोई एक्सपेंस, या क्या होगी? इनकम, या कोई रिवेन्यू, या कोई गेन। अरे बोल दो। चलो रूल बताइए सारे बच्चे, व्हाट इज द रूल ऑफ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, और क्रेडिट ऑल इनकम, गेन और रेवेन्यूज। हाँ बात, बिजनेस के जितने भी इनकम, गेन और रेवेन्यूज है, इसको हम क्या करें? क्रेडिट करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं को गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं, जो आपको पूरी जिंदगी भर ध्यान रखने हैं, जो आपको पूरी जिंदगी भर ध्यान रखने हैं। समझ में आई बात या नहीं आई? बोलो। हाँ जी। अब सर बिना विदाउट एनी डिस्कशन मॉडर्न अप्रोच, तो सर मॉडर्न अप्रोच से शांत तो कुछ है ही नहीं। बताओ क्लियर? आप बताओ। मॉडर्न अप्रोच में बिल्कुल सही है सर, लास्ट टाइम ही बताया था आपने, एक बच्चे ने बताया क्लियर। चलो ये बच्चा बताएगा, क्या नाम है इसका, नया जो बच्चा आया है, क्या नाम है तेरा? मौली, चंद्रमा मौली। ये हाँ क्लियर। बताओ मॉडर्न अप्रोच के बताओ क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या कौन कौन सा अकाउंट होते हैं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से? बता। क्या समझाने, कितने अकाउंट होते हैं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से? 5। बताओ कौन कौन से होते हैं? बातें नहीं। हाँ बोलो। एसेट और
उसके बाद आता है बस पढ़ो मत घर जाके, बातचीत तुम्हारे से बनवा लो। हाँ भाई तू बता, राहुल बताएगा। हाँ राहुल, एसेट्स एक्सपेंसेस और बोलने दे, तेज बोल। हाँ कैपिटल और मन मन में बोलना है, तेज बोलना है। और ठीक है, एसेट्स का नेचर ऑफ बैलेंस बताओ। उसको बताने दो, चार्ट लग जाएंगे वरना अभी बुद्धि सीख जाएगी। बता नेचर ऑफ बैलेंस। डेबिट। हाँ भाई एक्सपेंसेस का तू बता। कैपिटल का, लायबिलिटीज का, रेवेन्यू का। एसेट को बढ़ाना होगा तो क्या करेंगे? हाँ बोल। डेबिट करेंगे। एक्सपेंस को बढ़ाना होगा डेबिट, कैपिटल को बढ़ाना होगा क्रेडिट, लायबिलिटीज को बढ़ाना होगा क्रेडिट, रेवेन्यू को बढ़ाना होगा क्रेडिट। समझ में आई बात या नहीं आई? अब इससे ज्यादा कोई बंदा जिंदगी में नहीं कराएगा। फिर भी तुम्हें लगे स्पीड में पढ़ाता हूँ तो भाई पढ़ाता हूँ मैं स्पीड में, ठीक है। एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। कम करना है तो क्रेडिट, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी है ना, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। एक्सपेंसेस के बैलेंस डेबिट, कम करना है तो क्रेडिट। कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट, कम करना है डेबिट। लायबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट, कम करना है तो रिवर्स करना पड़ेगा। रेवेन्यू के बैलेंस क्रेडिट, कम करना है तो डेबिट। तो कम करेंगे तो अपोजिट साइड, बढ़ाना होगा तो सेम साइड। अरे बोलो, अगर रूल लिखना है तो रूल क्या बनेगा बताओ? इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट। अरे बोल दो यार। डिक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिट। समझ में आई बात या नहीं? इसके बाद बताओ, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आर डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस आर क्रेडिट। इंक्रीज इन कैपिटल आर क्रेडिट, डिक्रीज इन कैपिटल आर डेबिट। बोल दो मेरे साथ साथ मुंह खोल के, बताइए। इंक्रीज इन लायबिलिटीज आर क्रेडिट, और बताओ डिक्रीज इन लायबिलिटीज आर डेबिट। समझ में आ गई बात? और बताओ, इंक्रीज इन रेवेन्यू आर क्रेडिट, डिक्रीज इन रेवेन्यू आर डेबिट। समझ में आ गई? बोलो। चलो इसको भी आप लिख लो फटाफट। अब कर रहे हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो पहले जो आपकी फीस मिली। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से बनवा दिए हैं। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं या एंट्रीज वगैरह कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। ये पार्ट 1 फिर कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ऑलरेडी आधे घंटे से ऊपर की वीडियो हो चुकी है। इट्स बेटर कि हम जो जर्नल वगैरह बनानी है वो नेक्स्ट वीडियो में देखें, ठीक है।